हेलो बच्चों, प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है जयानक। जयानक का पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय यह एक संस्कृत महाकाव्य है जिसके रचनाकार हैं जयानक। जयानक पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। ये पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के रचयिता हैं। जयानक को कहीं जयनक और कहीं जगनक भी लिखा गया है। जयानक का कहीं कहीं पर नाम जयनक आता है और कहीं कहीं पर जगनक नाम से भी संबोधित किया गया है। वह कश्मीरी चरित्र लेखकों में से एक थे। वह कश्मीर में जन्मे शासनिक कुल के राव भट्ट थे। वह स्वयं को ऋषि उपमन्यु के कुल का बताते हैं। उनका लालन पालन देवी शारदा ने किया, जिसको लोग ज्ञान की देवी कहते हैं। इससे पता चलता है कि उनकी माता पिता का स्वर्गवास उनके बाल्यकाल में ही हो गया था। कश्मीर से चलकर चाहमान दरबार में वह तराइन के प्रथम युद्ध के पूर्व आए थे, जहां चाहमान नरेश राजकवि पृथ्वी भट्ट तथा अन्य अधिकारियों द्वारा जयानक का भव्य स्वागत किया गया। जयानक ज्योतिष, तर्क, व्याकरण आदि वैदिक परंपराओं के ज्ञाता थे। वह एक विद्वान कवि थे तथा कादंबरी, कीर्तार्जुनीयम, रघुवंश से प्रभावित थे। जयानक ने वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, वह वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रभावित है। पृथ्वीराज विजय की मूल कथा वाल्मीकि के रामायण के आधार पर लिखी गई। पृथ्वीराज तृतीय एवं चाहमान नरेश इतिहास में प्रसिद्ध है, जिनकी ऐतिहासिकता अनेक विविध साक्ष्यों से प्रमाणित है। अर्थात पृथ्वीराज विजय की जो ऐतिहासिकता है वह विविध साक्ष्यों से भी प्रमाणित होती है। जयानक ने पृथ्वीराज तृतीय का चरित्र काव्य वाल्मीकि रामायण के राम के रूप में अपने नायक को मानकर लिखा है। अर्थात जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना की है उसमें पृथ्वीराज तृतीय को भगवान राम से जोड़ा है। पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूर देवी के गर्भधारण के समय जिस प्रकार रामायण के राम के गर्भधारण के समय विभिन्न सूर्य नक्षत्रों की उदय का वर्णन है, उसी प्रकार जयानक ने भी वर्णन किया है।
पृथ्वीराज का जन्म ज्येष्ठ द्वादशी को हुआ था। कवि ने पृथ्वी का जो चरित्र वर्णन किया है उसमें उसका दोहरा व्यक्तित्व एक रामायण के राम के रूप में तथा दूसरा चाहमान वंशी पृथ्वीराज तृतीय के रूप में किया गया है। इस वर्णन में राम के अवतारी पुरुष के रूप में पृथ्वीराज का चरित्र चित्रण किया गया है। जयानक ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज को एक तरफ चाहमान वंशी राजा बताया है तो दूसरी तरफ उन्हें भगवान राम के का अवतार बताया है। पृथ्वीराज विजय में जयानक ने राजमंत्रियों, कदम्बवासियों तथा भुवनीक मल्ल को क्रमशः हनुमान और गरुड़ के रूप में तथा पृथ्वीराज को राम के रूप में चित्रित किया है। यह कथा बृहत कथा से ज्ञात होता है। डॉक्टर पाठक ने चरणों में विभाजित किया है। प्रारंभ में चाहमान वीर को सूत्रधार रूप में बताया है। इस ग्रंथ में सीता के समान गढ़वाल राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को प्रदर्शित किया गया है और मोहम्मद गोरी को हराकर पृथ्वीराज ने उसे प्राप्त किया था। यही कथा का अंत हो जाता है। पुस्तक के प्रथम भाग में अलौकिक तत्वों का समावेश है जबकि द्वितीय भाग में ऐतिहासिक साक्ष्यों और अभिलेखों पर अधिक बल दिया गया है। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तराइन के मैदान में गोरी के साथ पृथ्वीराज का संघर्ष 2 बार हुआ था। एक बार तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, जबकि जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ था। अतएव यह ग्रंथ इन्हीं वर्षों के बीच में लिखा गया होगा, क्योंकि तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन तो जयानक के पृथ्वीराज में मिलता है, लेकिन उसके द्वितीय युद्ध का वर्णन उस ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जयानक ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज विजय तथा चाहमान वंशी राजाओं के पूर्ववर्ती इतिहास को लिखा है और जो कई सर्गों में लिखा गया है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से यह ग्रंथ विशेष है, जिसके प्रमुख घटनाओं तथा प्रमुख विवरणों को हम लोग पॉइंट वाइज जान लेते हैं कि इस ग्रंथ में किन किन घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो पहले तो सर्ग में या पहले अध्याय में जयानक ने चाहमान वंश के पूर्ववर्ती इतिहास को वर्णित किया है तथा दूसरे सर्ग में जयानक ने चाहमान वंश के नरेशों को सूर्य वंश से संबद्ध किया है कि जो चाहमान वंश के जो नरेश थे वो सूर्यवंशी थे तथा तीसरे सर्ग में या तीसरे अध्याय में पृथ्वीराज तृतीय के तुर्क आक्रमण पर विजय को वर्णित किया है। चौथे सर्ग में चाहमान को विष्णु का अवतार स्वीकार किया है। आगे के सर्ग में जयानक ने अपने ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय को विष्णु का अवतार माना है और पृथ्वीराज को गंगाधारी के मैदान की कुमारी संयोगिता भाग्य के रूप में प्राप्त हुई थी, इसका वर्णन किया है। उसके आगे पृथ्वीराज तृतीय का इस पृथ्वी पर अवतार
मूल प्रयोजन तथा तुर्कों के विनाश के लिए हुआ था, इसका वर्णन किया है। आगे जयानक ने इतिहास लेखन में घटनाओं को दैवी कारण बताया कि जो दैवी शक्ति होती है उसी के आधार पर ही घटनाएं घटित होती है, इसका वर्णन किया है। काव्य ग्रंथ में अतिमानवीय घटनाओं का सहारा लिया है। बच्चों, इस प्रकार जो जयानक का पृथ्वीराज विजय है नामक ग्रंथ है वो ऐतिहासिक लेखन या इतिहास लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। बच्चों, इस ग्रंथ में भारतीय परंपरा का इतिहास दर्शन स्पष्ट झलक दिखलाई पड़ता है, यद्यपि वह आधुनिक इतिहास रचना के गुणों से युक्त नहीं है। बच्चों, आप लोगों को हम ये बता दें कि ये जो जयानक का पृथ्वीराज विजय है ये एक संस्कृत महाकाव्य है और जिसकी रचना जयानक ने तराइन के प्रथम युद्ध के समय किया था, अर्थात 1192 ईस्वी के लगभग इसकी रचना हुई थी। बच्चों, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा।